मरने के बाद भी जिसके नाम में जान है, ऐसे जाबाज सैनिक हमारे देश की शान है। सर्वप्रथम नमन उन बलिदानियों का, उन स्वतंत्रता सेनानियों का, उन वीर जवानों का जिन्होंने अपने प्राणों की बलि देकर, अपने प्राणों को न्यौछावर करके अपने इस देश को आजाद करवाया था, अपने इस देश को स्वतंत्र करवाया था। तो सबसे पहले सिर झुका के उनको मैं नमन करती हूँ और मेरे इस परिवार श्री बालाजी इंस्टीट्यूट की ओर से सभी देशवासियों को इस भारत के इस स्वतंत्रता दिवस पे सभी की शुभकामनाएं, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही साथ आज ये जो दिन है अपना, ये एक उन वीर बलिदानों को याद करने का दिन है, उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपने प्राणों की बलि लगाकर, अपने प्राणों को न्यौछावर करके, बिना अपने प्राणों की परवाह किए हुए अपने इस देश को आजाद करवाने के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया था। तो नमन है इस पावन धरती को जिसने अपने को ये जन्म दिया है, जिसपे अपन फले फूले बड़े हुए। तो इस धरती के लिए हमें भी अपने प्राणों को हमेशा न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आज मैं जो है इस पावन पर्व पर मैं आप लोगों के लिए, सभी देशवासियों के लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आ रही हूँ जो संपूर्ण देशवासियों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये केवल किसी स्टेट के लिए, किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, या ये कहूँ कि किसी केवल स्टूडेंट के लिए ये जो टॉपिक मैं लेके आ रही हूँ, ये किसी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होकर बल्कि संपूर्ण कैटेगरी के लिए, हर आयु वर्ग के जो संपूर्ण देशवासी है उनके लिए ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये जो टॉपिक है मैं इसकी बात कर रही हूँ अपने इंडिया या फिर कहें अपने भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक ऐप है, जिसके बारे में जानना सभी देशवासियों के लिए जरूरी है, आवश्यक है। तो जिसको भी इस ऐप के बारे में नहीं पता है तो मैं उसी ऐप के बारे में आगे डिटेल से बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि ये जो ऐप है ये किस काम की है। साथ ही साथ इसके द्वारा अपन क्या क्या फैसिलिटी ले सकते हैं, इसके द्वारा अपन क्या क्या काम कर सकते हैं। तो मैं जैसे आगे इस वीडियो में एंड तक बने रहे इसकी जानकारी लेने के लिए। तो साथ ही साथ जो अपने बात कर रही हूँ, मैं जो टॉपिक की बात कर रही हूँ, इस आजादी के पर्व पर अपना जो टॉपिक रहेगा संपूर्ण देशवासियों के लिए समर्पित रहेगा। तो आज के जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम रहेगा डिजी लॉकर। डिजी लॉकर क्या होता है इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ डिजी लॉकर कैसे क्रिएट करते हैं, इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं, क्या काम में आता है, इसके क्या क्या फायदे हैं, इन सभी की जानकारी अपन लेंगे। तो अपने इस वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। तो आइए जानते हैं अपन डिजी लॉकर क्या होता है। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी। डिजी लॉकर है इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 में अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। डिजी लॉकर का मतलब होता है डिजिटल लॉकर, ऐसा लॉकर या फिर कहें कि एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर अपने जितने भी कागजी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स है, सरकारी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे अपना पासपोर्ट हुआ, आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, जितने भी अपने डिग्री है, डिप्लोमा है, ये सभी उस ऐप के अंदर सुरक्षित रखे जा सकते हैं। अपने कहीं पे भी जा रहे हैं, जैसे अपने को जरूरत पड़ गई कोई डॉक्यूमेंट की, अपने साथ हर टाइम पे तो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके चल नहीं सकते, तो ऐसी सिचुएशन में भी कहीं पे अपने को जरूरत पड़ गई तो अपन डिजी लॉकर के माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं डिजिटल फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो देखो डिजिटल लॉकर अपन कहें सेफ है तो ये अपने भारत सरकार द्वारा चलाई गई ऐप है, तो ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। कहीं भी जरूरत पड़े तो अपन अपने डॉक्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं। इसमें जो अपन कहें कि 10 MB तक का स्पेस हो सकता है, या फिर कहें कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं जितने भी हैं उनको PDF फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में अपन इनको सेव करके रख सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट जो भी हैं इनको अपन डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। जब जरूरत पड़े अपन एक डिजिटल फॉर्म में, अपन यह कहें कि एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में अपने सामने सारे डॉक्यूमेंट्स एक डिजिटल लॉकर के अंदर सेव रहते हैं। तो आइए अपन चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि डिजिटल लॉकर कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें कैसे लॉगिन करते हैं, कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपन डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, जो भी इसका प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप अपन प्रैक्टिकली समझते हैं। तो ये जानने के लिए अपने वीडियो के एंड तक बने रहें।
तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन डिजी लॉकर पे अकाउंट क्रिएट करना। भी अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, तो देखो ये आप मोबाइल एप्लीकेशन भी होती है, तो मोबाइल एप्लीकेशन में मोबाइल के लिए आप प्ले स्टोर में जाके इसे डिजी लॉकर टाइप करके आप क्या कर सकते हो, डिजी लॉकर को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ आप गूगल क्रोम में भी आप इसकी जो वेबसाइट है उसको ओपन कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी क्रोम खोल रखा है। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, डिजी लॉकर टाइप करेंगे। मेरा ऑलरेडी टाइप किया हुआ है। यहाँ पे अपने पास सबसे पहले वेबसाइट खुल के आ रही है, ये अपनी डिजी लॉकर है। साथ ही इसमें HTTPS लगा हुआ, मतलब ये आपकी सिक्योर वेबसाइट है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट अपने पास ये जो स्क्रीन खुल के आती है, इसमें अपने पास ऑप्शन आ रहे हैं। साथ ही साथ अपने आधार कार्ड होना आवश्यक है। तो देखो यहाँ पे अपने साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, साथ ही साइन अप का आ रहा है। आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप साइन इन पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है, आप क्रिएट करना चाहते हो, तो साइन अप पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, अपना नया अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे अपने पास दे रखा है जो डिटेल्स है, ये अपन को फिल करना जरूरी है। ये सभी डिटेल्स भरना कंपलसरी है। सभी पे स्टार मार्क लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ मतलब ये कंपलसरी होते हैं डिटेल भरना। तो यहाँ पे आपको अपना फुल नेम, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में नाम है वो भरना है। डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ही आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है, साथ मेल हो फीमेल हो। और साथ ही साथ आपको इस डिजी लॉकर के साथ कौन सा मोबाइल नंबर कनेक्ट करना चाहते हो, मतलब जिसपे OTP वगैरह आएगा, तो यहाँ पे अपन को मोबाइल नंबर डालना जरूरी है। ईमेल ID अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, अगर नहीं है तो आप जरूरी नहीं है, क्योंकि इस पे कोई स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। साथ ही साथ आपको अपने जो डिजी लॉकर है उसका पासवर्ड सेट करना है। तो यहाँ पे दे रखा है कि 6 डिजिट का अपन को क्या करना है, पासवर्ड सेट करना है। और सबमिट करेंगे तो अपने पास आगे का प्रोसेस आएगा। आगे क्या प्रोसेस आएगा, तो देखो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है अकाउंट, तो मैं ये फिल नहीं कर सकती, दोबारा से ये डिटेल क्रिएट नहीं कर सकती। तो यहाँ पे आप जाओगे तो आपके पास जो भी आपने मोबाइल नंबर लगाया है उस पर क्या आएगा, आपका OTP नंबर आएगा। साथ ही साथ जैसे ही आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद में आपके आधार नंबर पूछे जाएंगे। आधार नंबर जैसे ही आप डालोगे तो आधार नंबर से कौन सा मोबाइल नंबर कनेक्ट है उस पर आपके फिर से OTP का वेरिफिकेशन होएगा। जब वो आप OTP डाल दोगे तो अपने पास क्या है, ये जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो जैसे मान लो मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है, तो मैं क्या करती हूँ, आई हैव ऑलरेडी अकाउंट, साइन इन पे क्लिक करती हूँ। ये देखो अपना क्रोम है, ये अपने को पूछता है। तो यहाँ पे जो भी मेरे मोबाइल नंबर है, मेरे उस मोबाइल नंबर से पहले से अकाउंट क्रिएट हो रखा है। तो यहाँ पे अपन को मोबाइल नंबर लगाने हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो देखो मैंने 2 बार ऑलरेडी बना लिया है। तो मेरी जो सही है वो मोबाइल नंबर जिसपे मेरा पूरा डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने लगा लिया है। साथ ही साथ मैंने जो जो पासवर्ड सेट किए थे, 6 नंबर के जो डिजिट थे वो मैंने इसमें लगा दिए हैं। अब अपना जो डेटा है वो फेच हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो स्क्रीन खुल के आ रही है, ये अपने डिजी लॉकर के जो भी फैसिलिटी है, जो भी अपने को इसमें सर्विसेज मिल रही है वो अपने को दिखाता है। तो यहाँ पे अपने पास खुल के आ रहा है। अगर अपने क्या है, अपन बिना आधार वेरिफिकेशन के अगर इसको खोल लेते हैं तो अपने पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि इसकी जो बेटर सर्विसेज आप लेना चाहते हो, तो उसके लिए पहले आप क्या करो, अपना जो आधार है उसको वेरीफाई करवाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को डिजी लॉकर पे ये सारी फैसिलिटी दे रखा है। यहाँ पे अपना होम मेन्यू खुला हुआ है, यहाँ पे अपन चलते हैं। तो देखो यहाँ पे होम मेन्यू में आपको जो भी सर्विसेज हैं वो मिल जाएगी। इश्यू डॉक्यूमेंट में आपको क्या मिलेगा, जो भी डॉक्यूमेंट आपने डाउनलोड कर लिया है, सर्च कर लिया है वो आ जाएगा। साथ ही साथ सर्च डॉक्यूमेंट्स में भी वही आएगा। इश्यूड में मतलब आपको गवर्नमेंट ने क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा रखा है, मतलब आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है तो वो आ जाएगा, आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो वो आ जाएगा, आधार कार्ड तो ऑलरेडी होना ही चाहिए। इसके साथ साथ आपने कोई डिग्री डिप्लोमा जो भी ले रखा है वो सभी डॉक्यूमेंट्स इसमें आ जाएंगे। आपने सर्च कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किए हैं, सर्च डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे। ड्राइव है, इस ड्राइव में अपने पास अभी मैं क्लिक कर करके बता दूंगी क्या क्या सर्विसेज हैं। तो ये जो फैसिलिटी है यहाँ पे अपने को मिल जाएगी। तो जैसे मान लो अपन बात करते हैं इश्यू डॉक्यूमेंट क्या है, तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट इश्यू किए गए हैं, जैसे अपने पास केवल ये आधार कार्ड ही केवल डाउनलोड किया गया है तो यही अपने पास दिखाएगा। जैसे ही आप यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये जो है ये डाउनलोड हो जाएगा, या फिर यहाँ पे 3 जो डॉट दे रखे हैं इन पे क्लिक करोगे तो ये रिफ्रेश भी हो जाएगा।
गेट करना चाहते हो तो उसको गेट भी कर सकते हो। सर्च डॉक्यूमेंट्स में क्या आएगा कि आपने क्या क्या सर्च किया है डॉक्यूमेंट्स वो आएंगे, जैसे पैन कार्ड रिकॉर्ड है, कोविड वैक्सीनेशन है, 10th क्लास की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये डॉक्यूमेंट्स आप सर्च कर चुके हो। इनके अलावा आपके स्टेट जो भी ऑल इंडिया लेवल पे जो भी जिस स्टेट का है उस स्टेट वाइज आप क्या कर सकते हो, स्टेट सर्विसेज भी आप ले सकते हो। तो जो भी सर्विसेज आप लेना चाहते हो, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट का आप फैसिलिटी ले सकते हो। भाई हर एक राज्य में अपनी अलग अलग सुविधाएं सरकार प्रोवाइड करवाती है, तो वो सुविधाएं आप यहाँ से ले सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या फैसिलिटी मिलती है वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। साथ ही साथ नेक्स्ट जो ऑप्शन अपने आता है, प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड भी कुछ ऐसे जो सेक्टर है जो अपन कहें कि गवर्नमेंट के अधीन प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, उनके द्वारा भी कुछ डॉक्यूमेंट या कुछ आपको फैसिलिटी सर्विसेज दी गई है, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। व्यू ऑल पे करोगे तो और भी सारी जो फैसिलिटी है वो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है अपने ड्राइव। इस ड्राइव में क्या है, अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो डॉक्यूमेंट दिखाता है। तो देखो यहाँ पे 3 फोल्डर बने हुए हैं अपने पास। 3 फोल्डर कौन कौन से बने हुए हैं, एक तो अपने डॉक्यूमेंट का बना हुआ है, एक एजुकेशन का बना हुआ है, एक हेल्थ का। मतलब अपना जो डॉक्यूमेंट अपन जो भी डाउनलोड करेंगे वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में है या वो एजुकेशन के फॉर्म में है या हेल्थ से रिलेटेड है, तो जिस भी टाइप का अपन डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं उस टाइप का डॉक्यूमेंट अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ से डाउनलोड नहीं होगा। भाई जैसे अपन कहें कि ये जो डॉक्यूमेंट इश्यू डॉक्यूमेंट तो थे, क्या अपन डायरेक्टली जो अपने डॉक्यूमेंट जहाँ से अपन को प्रोवाइड होते हैं वो डायरेक्ट आपके पास आएंगे। जैसे आप लगाओगे, अभी मैं बताऊंगी कैसे आप ले सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये जो इस ड्राइव है, इस ड्राइव में क्या कर सकते हो, आप अलग से कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहते हो, जैसे भी आपके पास क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, ग्रेजुएशन किया, कोई डिप्लोमा किया, आपका जैसे आधार कार्ड होता है, मूल निवास होता है, आधार कार्ड चलो उसमें आ जाएगा, मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, या और भी आपका कोई चरित्र प्रमाण पत्र है, फोटो है, सिग्नेचर है। तो ऐसे अगर कोई डॉक्यूमेंट आप लेना चाहते हो, आपका कोई मेडिकल रिपोर्ट है वो भी आप डालना चाहते हो, तो देखो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में डाल सकते हो। साथ ही साथ एजुकेशन वाले में आप एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। हेल्थ वाले में जाते हो तो हेल्थ से रिलेटेड, तो जैसे मान लो मैंने डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया तो मैंने जो जो डॉक्यूमेंट अपने इस फोल्डर में डाल रखे हैं वो दिखाएगा। आप चाहो तो इनको यूज कर सकते हो, देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप अपने इस लॉकर से हटाना चाहते हो तो यहाँ पे देखो डिलीट के ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप इनको डिलीट भी कर सकते हो। तो ये जो डॉक्यूमेंट ड्राइव है, ये ड्राइव में कौन से डॉक्यूमेंट्स आएंगे जो आप अलग से अपलोड करना चाहते हो। 2 ऑप्शन होते हैं, सभी जानते होंगे, एक डाउनलोड होता है, एक अपलोड होता है। डाउनलोड का मतलब तो क्या हुआ कि सर्वर से आपके सिस्टम में किसी फाइल को लेना डाउनलोड होता है, आपके सिस्टम से सर्वर पे डालना अपलोड होता है। तो अपलोड तो आप डालोगे वो आएगा, और डाउनलोड में कौन से आएंगे, जो आप सर्विस लेना चाहते हो। ऐसे ही फिर नेक्स्ट ऑप्शन आप में आता है डिजी लॉकर सर्विस का। इसमें जो जो आपको सर्विसेज दे रखी है, जैसे आभा की सर्विस दे रखी है तो ये अपने ले सकते हैं। आप अपने डिजिटल लॉकर के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो उसके बारे में ले सकते हो, उसकी क्या क्या पॉलिसीज है, क्या क्या सिक्योरिटी है, क्या टर्म्स कंडीशन है, जो भी आप लेना चाहते हो वो सर्विसेज आप ले सकते हो। साथ ही साथ अपने बात आती है कि अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपन कैसे लें, कैसे डाउनलोड करें। तो आप जो भी आप डॉक्यूमेंट लेना चाहते हो वो डॉक्यूमेंट्स आप ले सकते हो। व्यू ऑल पे करोगे तो यहाँ पे अपने जो अभी तो मैंने जैसे आधार कार्ड है, तो ये जैसे आधार कार्ड है ये अपने को दिखा देगा। क्या सर्च करना चाहते हो, यहाँ पे आधार कार्ड लगाएंगे, यहाँ पे जैसे गो पे क्लिक करेंगे, जो नंबर है आधार कार्ड, जैसे मान लो मेरे को 10th की मार्कशीट लेनी है, यहाँ पे सर्च में जाएंगे, अपन क्या करेंगे, जो भी मान लो 10th की मार्कशीट, सभी की 10th की मार्कशीट होती है, जिसने भी 10th पास किया है उनकी। अब यहाँ पे क्या शो करेगा 10th की मार्कशीट के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपने कौन से बोर्ड से की है, तो उस बोर्ड को सिलेक्ट करना होता है। तो जो भी बोर्ड आपने पास किया है, जिस बोर्ड से आपने 10th पास की है वो बोर्ड आपको चूज करना है, जो भी दे रखा है, जैसे अपने राजस्थान बोर्ड है। अब राजस्थान बोर्ड में आपको कैंडिडेट का नाम डालना है, जो भी आपका 10th की मार्कशीट में है। साथ ही साथ आपको 10th के रोल नंबर डालने हैं, और कौन से ईयर में आपने पास की थी वो ईयर भी आपको इसमें डालना है।
तो यहाँ पे वो ईयर ले सकते हो। अब ये जो ईयर आ रहा है ये आपके दे रखा है केवल 2014 से लेके 2021 तक के डेटा ही होता है, तो वो आप इसमें ले सकते हो। और जैसे ही गेट करोगे, आपने सही डिटेल फिल की है तो आपके सामने आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो ओपन हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप क्या करना चाहते हो, 10th की नहीं लेके 12th की लेना चाहते हो, या फिर आप अपना कोई पैन कार्ड है उसको लेना चाहते हो, या कोई अदर यूनिवर्सिटी का कोई डॉक्यूमेंट है, मतलब आपने डिग्री की है तो वो भी आप ले सकते हो, अपना राशन कार्ड है वो भी आप ले सकते हो, पैन कार्ड का जो वेरिफिकेशन है वो भी देख सकते हो, आपने कोविड के लिए वैक्सीनेशन लिया था उसका सर्टिफिकेट भी आप इस पे दिखा सकते हो। तो सभी तरह के जो डॉक्यूमेंट है जो भी गवर्नमेंट के द्वारा वैलिड होते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड होते हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप डिजी लॉकर के अंदर डाउनलोड कर सकते हो। आपको कागजी फॉर्म में या फिर कहें कि एक हार्ड कॉपी के रूप में इसको लेने की ज़रूरत नहीं होती है। साथ ही साथ ये और है कि इसमें क्या होता है कि आप खुद भी अपने डॉक्यूमेंट अलग से भी इसमें क्या कर सकते हो, अपलोड करके सेव करके रख सकते हो। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स साथ लेके घूमने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी के साथ आप जो भी इसमें सर्विसेज लेना चाहते हो ले सकते हो। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लॉग आउट पे जाके क्या कर सकते हो, अपने अगर आप अपनी प्रोफाइल चेंज करना चाहते हो प्रोफाइल चेंज कर सकते हो, कोई भी एक्टिविटी वगैरह जो भी है लॉग आउट करना चाहते हो तो लॉग आउट भी कर सकते हो। साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये सभी देशवासियों के लिए है। अंत में फिर से मैं कहना चाहूँगी कि सभी देशवासियों को इस श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ग्रुप की तरफ से इस 15 अगस्त की या आज़ादी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो लॉग आउट भी कर सकते हो। साथ ही साथ महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आजकल जो अपने राजस्थान सरकार में जो RSCIT करवाई जाती है RKCL के द्वारा, वो RKCL के डॉक्यूमेंट भी डिजी लॉकर पे ही प्रोवाइड होंगे, तो वो भी आपको डिजी लॉकर पे ही मिलेंगे। तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं से उन RSCIT स्टूडेंट्स के लिए है ये वाला जो RSCIT कर चुके हैं, जिनका जो डिप्लोमा है वो आपका हार्ड कॉपी के रूप में नहीं आया, तो यहाँ पे आपको क्या डालना है, यूनिवर्सिटी का नाम। तो RSCIT जो है वो RSCIT कौन करवाता है, अपने वर्धमान जो यूनिवर्सिटी है वो करवाती है। तो उसमें आपको क्या डालना है, वर्धमान। जैसे आप डालोगे तो यहाँ पे दिखा देगा वर्धमान महावीर कोटा यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या करना है आपको, जैसे मान लो मैंने डिग्री वाला ले लिया, डिग्री वाला नहीं लेके अपन सर्टिफिकेट वाला लेते हैं, तो 2 दे रखा है अपने पास। यहाँ पे अपन क्या करना है, RSCIT के बच्चों के लिए है ये वाला। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पे नाम डालना है। यहाँ पे आपके जो एनरोलमेंट नंबर होते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, या फिर कहें कि RSCIT में या कोटा वर्धमान यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होके क्या होता है, वो एक लर्नर कोड बोलते हैं उसको। तो क्या कहा जाता है, लर्नर कोड। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर में वो जो लर्नर कोड अपने मार्कशीट में, अपने प्रिंट आउट में, या फिर कहें कि अपने एडमिट कार्ड में जो आते हैं, वो लर्नर कोड यहाँ पे अपन को टाइप करने हैं। यहाँ पे फिर अपन क्या टाइप करेंगे, ईयर टाइप करेंगे, जो भी अपने जिस भी ईयर में दिया है। तो देखो RSCIT का जो डिप्लोमा है ये अपने अब जाके, या कहें कि 2023-22 के लगभग के जो डिप्लोमा है वो अपने हार्ड कॉपी के रूप में नहीं आ रहे हैं, तो इसमें केवल 2019 से लेकर 23 तक के डॉक्यूमेंट है वही केवल इसमें आएंगे। तो जो भी आपकी ईयर है वो ईयर टाइप करके गेट डॉक्यूमेंट करोगे तो आपका जो RSCIT का डिप्लोमा है वो भी इसमें डाउनलोड हो जाएगा। तो ये जो था RSCIT प्लस किसी भी तरह का जो डॉक्यूमेंट है वो आप इसमें डाउनलोड कर सकते हो, साथ ही साथ अपने अदर डॉक्यूमेंट भी इसमें अपलोड कर सकते हो। तो ये जो है वीडियो आई होप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। सभी इसको ट्राई करके इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा जो सर्विसेज हैं वो इससे प्राप्त कर सके। तो सभी को लास्ट में एक बार फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।